ओम शांति। कल हमने सुना हम अपने मन से कैसे सेवा कर सकते हैं। हम चाहते हैं अगर हम समाज का कल्याण करें, सभी आत्माओं के प्रति हमारा सेवा करने का संकल्प है, तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं। भले हम स्थूल रीति हर किसी की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मन के द्वारा हम सभी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो कुछ बातें हमने कल सुनी, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मन की सेवा के बारे में कि कैसे हम मन के द्वारा सभी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो मन से सेवा करने के लिए हमें विशेष एकाग्रता का अभ्यास चाहिए और संकल्पों की भी एकाग्रता हो। अगर हमारे संकल्प व्यर्थ चलते होंगे या नेगेटिव चलते होंगे या खराब संकल्प चलते होंगे, तो हम मन से कैसे सेवा कर पाएंगे? तब तो हम नहीं कर पाएंगे मन से सेवा। तो हमारे संकल्प भी उसके लिए शुद्ध चाहिए। हमें अपने संकल्पों पर अटेंशन देने की आवश्यकता है और अपने संकल्पों को एकाग्र करने की भी आवश्यकता है। और एकाग्रता का आधार क्या है? वो है अंतर्मुखता। जैसे जो शक्तियां हैं, देवियां हैं, उनके चित्र में भी क्या दिखाते हैं? उनकी दृष्टि, उनके हस्त सब एकाग्र दिखाते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य रूप में एकाग्रता की शक्ति को हमें बढ़ाना है, तभी हम सभी आत्माओं की, सभी मनुष्यों की सेवा कर पाएंगे। तो इस सेवा के लिए विशेष हम अंतर्मुखता का व एकाग्रता का व्रत लें। हमें व्रत लेना होगा कि हम अंतर्मुखी होकर रहेंगे और अपने चित्त को एकाग्र रखेंगे, और इसी व्रत के माध्यम से हम अपनी वृत्तियों को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे दुनिया में हम देखते हैं सब लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें स्थूल भोजन का नहीं रखना व्रत, लेकिन अपने संकल्पों का व्रत रखना है। अपनी वृत्तियों का, अपनी एकाग्रता का व्रत रखना है कि मुझे आज कोई भी खराब संकल्प नहीं चलाना है, मुझे आज कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलाना है, मुझे आज किसी के लिए भी कोई गलत संकल्प नहीं चलाने हैं, गलत नहीं सोचना, एकाग्रचित होकर के आज मुझे रहना है। इस तरह के व्रत हमें रखने हैं। आज हम किसी के लिए भी गलत बोल नहीं बोलेंगे, ऐसे व्रत रखने हैं। कोई गलत कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख पहुंचे, इस तरह के व्रत रखें। तभी हम अपने मन से, अपने संकल्पों के माध्यम से सभी आत्माओं को सुख दे पाएंगे, शांति दे पाएंगे, खुशियां दे पाएंगे। अपने मन से सेवा करने के लिए हमें खास अपने संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का अभ्यास करना होगा। जैसे ही मैंने संकल्प किया स्टॉप, और मेरे संकल्प स्टॉप हो जाए, तो इसके लिए हमें सदा शुद्ध संकल्पों के सागर में ही लहराते रहना है। सदा ही शुद्ध संकल्प करने हैं। हमारी संकल्प शक्ति हमारे कंट्रोल में हो, और साथ साथ बुद्धि और संस्कारों पर भी हमारा पूरा अधिकार हो। मन से सेवा करने के लिए हमें लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति चाहिए। जैसे लाइट हाउस एक ही स्थान पर है लेकिन सेवा दूर दूर तक कर रहा है, ऐसे ही हमें भी एक स्थान पर होते हुए अनेकों की सेवा के निमित्त बनना है। इसमें स्थूल साधन की या समय की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ क्या करना है? लाइट और माइट से संपन्न बनना है। सदा मन और बुद्धि को व्यर्थ सोचने से मुक्त रखना है, और मन में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना और श्रेष्ठ वृत्ति हो। मन से सेवा करने के लिए हमें किसी भी हद की बातों में
अपनी संकल्प शक्ति को और अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, वेस्ट नहीं करना है। दूर बैठे भी, हम कहीं भी बैठे, लेकिन वायुमंडल को स्वच्छ बनाने की, श्रेष्ठ बनाने की हम सेवा करते रहें। जैसे साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश में रॉकेट भेजते हैं, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति से शुभ भावना और कल्याण की भावना से सबके सहयोगी बने, सारे विश्व में रूहानियत की लहर फैलाए, शांति की लहर फैलाए, सारे विश्व में सुख की, आनंद की लहर फैलाए, जिससे अशांत आत्माओं को शांति मिले, दुखी आत्माओं को सुख मिले, नाउम्मीद आत्माओं में श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा हो, उनमें खुशी की, उमंग उत्साह की लहर फैले। एक स्थान पर खड़े होकर चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बनना है। कोई भी सेवा करते शक्तिशाली स्मृति स्वरूप, जो विश्व सेवाधारी हैं वो एक समय में डबल कार्य कर सकते हैं। स्थूल रीति हाथ भी चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान देते रहे। मन से सेवा करने के लिए आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त यानी कि स्वतंत्र होना चाहिए। तो जो जब चाहें, जैसे चाहें, जिस शक्ति से चाहें कार्य कर सके, ऐसी निर्बंधन आत्माएं अनेकों को बंधन मुक्त बना सकती हैं। और इसी सेवा से फिर बहुत सारी मेहनत से छूट जाते हैं। अब यहां बंधन कैसे? हमारे कितने प्रकार के मन में बंधन होते हैं, उनसे हमें निर्बंधन होना है। जैसे हम किसी आत्मा के प्रति कितनी बार कैसे गलत संकल्प चला लेते हैं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, हमने कितना नेगेटिव सोच लिया, किसी के बारे में कोई गलत अवधारणा बना ली, किसी ने हमारी ग्लानि कर दी तो हमने उसके बारे में उल्टा सीधा सोच लिया। ये भी बंधन है। तो ये सब बंधन है। तो किसी भी ऐसी भावनाओं से निर्बंधन होना, तभी तो हम मन से सभी आत्माओं की सेवा कर पाएंगे। मनसा सेवाधारी, तो मनसा सेवाधारी को क्या लक्ष्य रखना है? मैं कौन हूं? मैं दाता का बच्चा हूं। मुझे सभी आत्माओं को देना है। हम मास्टर दाता हैं। हमारा काम है सबको देना, ना कि लेना। हमें सबको देना है। ऐसे नहीं कि ये कुछ करे तो मैं करूं, नहीं, हर एक के प्रति हमें दातापन की भावना रखनी है। तो तभी हम देने में और सबको भरपूर करने में कामयाब हो सकेंगे। जो संपन्न होंगे वो सदा कैसे होंगे? तृप्त होंगे। मैं कौन हूं? मैं देने वाला हूं। मैं दाता का बच्चा हूं। मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूं। और दातापन की जो भावना है वो सदा निर्विघ्न, इच्छा मात्रम अविद्या, उसका अनुभव कराएगी। हमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है, उनसे भी मुक्त होना है। कोई भी इच्छा कभी भी हमें अच्छा नहीं बनने देगी। तो फिर हम कैसे सेवा करेंगे? तो हमें तो सबकी मन से सेवा करनी है, सबको सुख देना है, सबको शांति देनी है। विश्व की हर आत्माओं को जो उनको चाहिए वो उनको देना है। तो किसी भी प्रकार की इच्छा हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए। तो दाता के बच्चे मास्टर दाता बनकर सभी आत्माओं को मन से सकाश देने की सेवा करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।